हेलो बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम एमकॉम फाइनल का लागत विश्लेषण एवं लागत नियंत्रण जो पेपर है वो ऑप्शनल सेकंड पेपर है आपका, और वो कर रहे हैं। और उसमें भी हम श्रमिक लागत विश्लेषण का चैप्टर कर रहे हैं। इसमें हमने दो बिंदु पिछली क्लासों में देखे हैं। अब हम लागत विश्लेषण की तीसरी टेक्निक जो है श्रम निकासी की लागतों का विश्लेषण, इसे देखेंगे। तो श्रमिक कभी कभी कारखाना छोड़कर चले जाते हैं या इन्हें नियोक्ता द्वारा सेवा मुक्त कर दिया जाता है। तो श्रमिकों के छोड़कर चले जाने या उनका नियोक्ता द्वारा उनको हटा दिए जाने के कारण, सेवा मुक्त कर दिए जाने के कारण जो श्रमिकों का जाना होता है और श्रमिकों की संरचना में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसे ही हम श्रम निकासी कहते हैं। अतः श्रम निकासी से तात्पर्य एक निश्चित अवधि में संस्था का त्याग करने वाले श्रमिकों की संख्या का कुल श्रमिकों की संख्या में अनुपात से है। अतः अधिक श्रमिक संस्था छोड़कर चले जाते हैं तो यह संस्था के हित में नहीं होता है। इससे संस्था की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है और उसके लाभों में कमी हो जाती है, अर्थात अपेक्षाकृत लाभ कम होने लगते हैं। श्रमिक जब निपुणता प्राप्त कर लेते हैं तो संस्था को उनसे वास्तविक लाभ मिलने लगता है। कुछ सीमा तक श्रम निकासी संस्था के लिए अच्छी और स्वस्थ वातावरण प्रदान करती है, किंतु अधिक श्रम निकासी किसी भी रूप में ठीक नहीं ठहराई जा सकती। अगर सीमित संख्या में श्रम निकासी होती है तो पुराने श्रमिकों को उन्नति का लाभ मिलता रहता है। श्रम निकासी के कारण, श्रम निकासी के अनेक कारण हैं। इन्हें हम निम्न 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है श्रमिकों से संबंधित कारण, दूसरा है नियोक्ता से संबंधित कारण, और तीसरा है अन्य कारण। श्रमिकों से संबंधित कारण है जो कि श्रमिक खुद की इच्छा से और उनसे जुड़े हुए कारणों के कारण संस्था को छोड़ते हैं। नियोक्ता से संबंधित कारणों में नियोक्ता उनकी सर्विस को उनको सेवा मुक्त कर देता है, वो कारण आते हैं। और अन्य कारण हैं जिनमें कोई इमरजेंसी वगैरह या अन्य किसी कारण से, लॉकडाउन वगैरह की वजह से उनकी सेवा से समाप्ति कर दी जाती है। श्रम निकासी की गणना करना। श्रम निकासी की गणना करने के कई रीतियां हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। इनमें पहली रीति है पृथकीकरण दर रीति। इस रीति द्वारा सर्वप्रथम संस्था में नियुक्त श्रमिकों की औसत संख्या ज्ञात करते हैं। इस हेतु किसी कार्य अवधि, अर्थात वो तिमाही हो सकती है, छमाही हो सकती है, मंथली हो सकती है या वार्षिक हो सकती है, कि कार्य अवधि के प्रारंभ एवं अंत के श्रमिकों की संख्या के योग को आधा कर दिया जाता है या 2 का भाग दे दिया जाता है। तत्पश्चात इस प्राप्त संख्या का कुल पृथक हुए अथवा पृथक किए गए, दोनों संख्या आएगी इसमें, या तो पृथक हुए हों श्रमिक खुद अपनी स्वेच्छा से या पृथक किए गए हों नियोक्ता के द्वारा, तो पृथक किए गए श्रमिकों की संख्या में भाग दिया जाता है और प्रतिशत के लिए इसे 100 से गुणा कर दिया जाता है। इसे ही हम श्रम निकासी दर कहते हैं। सूत्र रूप में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ
वर्कर्स लेफ्ट ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड इनटू 100। ये इसका फार्मूला है। अब हम पृथक्कीकरण रीति को एक क्वेश्चन हल करके उसे समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि किसी उत्पादन गृह में वर्ष के प्रारंभ में 1500 श्रमिक और वर्ष के अंत में 2250 श्रमिक कार्य करते थे। वर्ष में 40 श्रमिक कार्य से पृथक कर दिए गए और 35 श्रमिकों ने स्वेच्छा से संस्था को त्याग दिया। पृथक्कीकरण दर रीति से श्रम निकासी दर की गणना कीजिए। अब हमें इसे लेबर टर्नओवर रेट ज्ञात करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो हमें वर्ष में पृथक हुए अथवा पृथक किए गए श्रमिकों की संख्या, जो कि 40 + 35 75 होती है। 40 जोड़ा हमने पृथक किए गए श्रमिक और स्वेच्छा से 35 लोगों ने छोड़ा, तो दोनों का जोड़ 75 हो गया। और वर्ष में श्रमिकों की औसत संख्या ज्ञात करने के लिए हमने वर्ष के प्रारंभ में श्रमिकों की संख्या 1500 और इसमें जोड़ा वर्ष के अंत में श्रमिकों की संख्या 2250। तो ये दोनों मिला के हमारा योग हुआ 3750। इसमें 2 का भाग दिया या इसका आधा किया तो वो होता है 2 से भाग देने पर 1875। अब हम लेबर टर्नओवर रेट ज्ञात करने के लिए लिखेंगे जो हमारा फार्मूला है, पृथक किए गए या स्वेच्छा से संस्था का त्याग करने वाले श्रमिकों दोनों का योग 75 और अपॉन एवरेज लेबर, जो कि प्रारंभ के श्रमिक और अंत के श्रमिक, कार्य अवधि के प्रारंभ के श्रमिक और अंत के श्रमिक, इन दोनों का जोड़ करके हमने 2 का भाग दिया, जो कि 1875 आया हमारा। और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 4%। तो इसमें हमने पृथक्करण दर रीति से श्रम निकासी दर 4% ज्ञात की। अगली विधि हम अध्ययन करेंगे वो है प्रतिस्थापन दर रीति, रिप्लेसमेंट रेट मेथड। रिप्लेसमेंट रेट मेथड में को हम विशुद्ध श्रम निकासी दर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम किसी अवधि विशेष में श्रमिकों की औसत संख्या ज्ञात कर ली जाती है। अर्थात जो दी गई अवधि है हमें, उस अवधि विशेष के हम औसत संख्या ज्ञात कर लेंगे। वही तरीका प्रारंभ में श्रमिकों की संख्या, अंत में श्रमिकों की संख्या और उन दोनों का योग करके उसको 2 का भाग देने से हमको औसत संख्या ज्ञात हो जाएगी। तत्पश्चात अवधि में प्रतिस्थापन श्रमिकों की संख्या ज्ञात की जाती है और श्रमिकों की औसत संख्या से विभाजित कर 100 से गुणा कर दिया जाता है। इसमें संस्था से जाने वाले श्रमिकों की संख्या की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। अर्थात इसमें केवल प्रतिस्थापित किए गए श्रमिकों की संख्या पे ही ध्यान दिया जाता है। सूत्र के रूप में हम इसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड इनटू 100। ये हमारा सूत्र होगा। अब इसका प्रयोग करते हैं हम सूत्र का, तो एक क्वेश्चन करेंगे हम हल। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले कि किसी संस्था में अवधि के प्रारंभ में 500 श्रमिक और अवधि के अंत में 700 श्रमिक नियुक्त थे। इस विशेष अवधि में 50 श्रमिक संस्था से पृथक हुए एवं 250 श्रमिकों की नियुक्ति की गई, जिसमें से 40 श्रमिकों ने
पुराने श्रमिकों को प्रतिस्थापित किया, रिप्लेसमेंट किया। शेष विस्तार कार्यक्रम हेतु नियुक्त किए गए हैं। प्रतिस्थापन दर रीति से श्रम निकासी दर ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेबर टर्नओवर रेट, तो इसमें प्रतिस्थापन दर विधि में हम लिखते हैं प्रतिस्थापन किए पुराने श्रमिकों को प्रतिस्थापित कितने श्रमिकों ने किया? 40 ने। 50 श्रमिक संस्था से पृथक हुए, परंतु 40 श्रमिकों ऐसे थे जिन्होंने नए जो 250 नियुक्त किए गए उनमें से 40 श्रमिकों ने पुराने श्रमिकों को प्रतिस्थापित किया है। तो वो हमारे फार्मूले में ऊपर लिखेंगे हम 40 प्रतिस्थापित किए गए, और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे 600, क्योंकि 500 हमारे प्रारंभ के हैं प्लस 700 हमारे अंत के श्रमिक हैं। तो वर्ष में श्रमिकों की औसत संख्या 500 प्लस 700 अपॉन 2 तो 600 आई। तो हमने 40 अपॉन 600 इंटू 100 किया, फार्मूले में डाला, तो हमारा हल निकला 6.67%। तो लेबर टर्नओवर रेट हमारी 6.67% हुई। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि 250 श्रमिकों की जो नियुक्ति की गई है वो केवल 40 श्रमिक हैं जिन्होंने पुराने श्रमिकों को प्रतिस्थापित किया है। तो बाकी जो शेष श्रमिक हैं वो क्योंकि विस्तार कार्यक्रम हेतु नियुक्त किए गए हैं, संस्था के अंदर श्रमिक मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए विस्तार कार्यक्रम के तहत उनकी नियुक्ति की गई है, इसलिए उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो पृथक्कीकरण हम रिप्लेसमेंट रेट मेथड में हम केवल प्रतिस्थापित किए गए श्रमिकों की संख्या का ध्यान रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।